प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें चित्र को समझना है, तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए हम चित्र को समझ लेते हैं। तो ये चित्र जो देख रहे हैं यहाँ पर ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है और ये मध्य बिंदु जो है ए बी की दूरी को एल भाग में बांट देता है, इसलिए जो ए बी के बीच की दूरी 2L हो जाती है। उसके बाद मध्य बिंदु O से जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी, लेकिन चूंकि आवेश दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं इसलिए बिंदु P पर दो तरह के जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा बनेगी, एक E1 और एक E2। तो E1 जो है विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस Q आवेश के लिए और E2 जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो माइनस Q के लिए। उसके बाद दूरी देख लेते हैं, माइनस Q और P के बीच की दूरी हो जाएगी वो R प्लस L हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो R है, O से P के बीच की दूरी R है और जो A और O के बीच की दूरी L, तो इसीलिए AP के बीच की दूरी हो जाएगी L प्लस R। तो ये हो गया एक दूरी। उसके बाद जो बिंदु B पर जो प्लस Q आवेश है इसके और P बिंदु के बीच की दूरी जो है वो हो जाएगी R माइनस L, चूँकि OP की दूरी है R और जो OB इसमें शामिल है L, इसीलिए अगर BP की दूरी पूछी जाएगी तो R में L घट जाएगा, इसलिए BP की दूरी बच जाएगी R माइनस L। चूँकि हम दूरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि E इज इक्वल टू यानी विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q/R, यानी हमें दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर दूरी की चर्चा करनी जरूरी थी कि R प्लस L कहाँ से आया और R माइनस L कहाँ से आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो देखिए दोनों के लिए दूरी, एक प्लस Q आवेश के लिए दूरी E1 है, तो E1 इज इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू K इंटू Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। तो इसको एक समीकरण मान लेंगे। फिर E2 के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये इस इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि E1 और E2 जो है विपरीत दिशा में है इसीलिए इसकी परिणामी तीव्रता जो है तीव्रता को घटाने पर मिलेगी, इसलिए E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू E1 का मान इतना है और E2 का मान इतना है, इसको घटा देंगे तो घटाने पर जो कॉमन जो है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K कॉमन जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो उसके बाद अंदर बच जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन के लिए जो है आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो 1/R प्लस L का होल स्क्वायर और इसका जो R माइनस L का होल स्क्वायर दोनों को जो फ्रिक्शन करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इतना आने के बाद फिर जो है यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर का हम फार्मूला लगा देंगे और इस पर A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB और A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो उसके बाद जो ये इतना ही रह जाएगा और माइनस इसमें मल्टीप्लेट होगा। तो जब माइनस जो मल्टीप्लीकेशन होता है तो साइन चेंज होता है, इसलिए R प्लस में था तो ये R माइनस में जाएगा, फिर L स्क्वायर भी माइनस में हो जाएगा, 2R जो माइनस में था इसलिए प्लस में आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये स्क्वायर दोनों में था और दोनों मल्टीप्लीकेशन में, इसीलिए दोनों को कॉमन करके स्क्वायर ले लिया गया यहाँ पर। और उसके बाद जो है R माइनस L इंटू R प्लस L A प्लस B और A इंटू माइनस B का फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसलिए ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो उसके बाद जो फिर आगे हम सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें E इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा जो यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू K इंटू 4RL इंटू अपॉन जो है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ चीज़ें कट जाएंगे R कट जाएंगे और फिर L स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो प्लस 2R प्लस 2R तो यहाँ 4RL हो जाएगा। देखिए E इक्वल टू हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो 4QLR को हम 2QL इंटू 2R में लिख सकते हैं और 2QL जो है फार्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P इक्वल टू 2QL। तो 2QL के जगह पे हम P भी लिख सकते हैं, तो P इंटू 2R तो हो जाएगा 2PR। तो E इक्वल टू प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू 2PR/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि L पहले से ही अल्पतम दूरी है इसलिए R जो है L से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पर L जो है हम उसको नगण्य मान लेंगे R की तुलना में। तो हमें फिर जो प्राप्त होगा वो जो हमें
प्राप्त होगा वो R4 के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि जो R प्लस जो यहाँ पर जो है L को तो हमने स्क्वायर पे जो इसको तो नगण्य ही मान लिया, तो नगण्य मानने के बाद ये 9 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ R4 प्राप्त हो जाएगा। तो R4 को जो R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास R3 बच जाएगा। तो हमें पर एक नया फार्मूला मिलेगा, E=1/4πε0 इंटू के इंटू 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। और चूंकि हवा के लिए जो है के इक्वल होता है 1, तो इसीलिए हमें एक नया फिर फार्मूला प्राप्त होगा, E=1/4πε0 इंटू 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। यही जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो है विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए। उसके बाद जो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है विद्युत ध्रुव की अक्ष की दिशा में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। तो ये भी पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने पड़ेंगे।